चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मीडिया। बच्चों, मजा आ रहा है? देखो, अब तो आपको अभी नोटिफिकेशन देखी नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं यार, अरे जाके देखो, फटाफट भागो। क्योंकि आपको पता है CHSL की एग्जाम की डेट भी आ चुकी है और आपका SSC का टायर 2 कब होना है उसकी डेट भी आ चुकी है। तो अभी तक कहाँ सोए हो बच्चों? नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने सब कुछ बता रखा है, कब कौन सी डेट को है वीडियो में। इसके पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो चलो बच्चों, बात करते हैं अब आज सिंपल इंटरेस्ट की। तो कैसा चल रहा है? बढ़िया, तैयारी से ऑन द ट्रैक होनी चाहिए अब तो। क्योंकि पता क्या है, अब वो टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को ज्यादा मोटिवेट करूं। अब वो टाइम आ चुका है सेल्फ मोटिवेशन का, कि आप लोग अपने आप को मोटिवेट करो कि भैया डे बाय डे मुझे अपने बैठने की, अपनी सिटिंग कैपेसिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। मतलब क्या करना है? डे बाय डे अच्छे से माइक्रोवर्स को पढ़ना है। और क्या करना है? देखो, मैं अभी भी ये बात बोलूंगा, पर टॉपिक के ऊपर अच्छे से काम करो। मतलब ये ना हो कि आपने रेशो कर लिया, परसेंटेज कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया, स्पीड टाइम डिस्टेंस आधा दूरा कर लिया। भाई साहब, एक एक टॉपिक को अच्छे से करना। बच्चों ध्यान रखना मेरी बात, सिंगल टॉपिक पे ध्यान दोगे जब जाके बात बनती है। समझ रहे हो? वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो इसीलिए मैं हमेशा पर टॉपिक करता हूं। बीच बीच में आपको पता है मैंने प्रैक्टिस सेट्स भी लगाए और अभी और लगाऊंगा मैं। क्लियर है? क्योंकि CHSL का पेपर आने वाला है, तो हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? अभी अपकमिंग वीक में भी हो सकता है नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ CHSL से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेके आऊं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे 25 क्वेश्चन सेट होता है, उसमें कोई 20 बढ़िया क्वेश्चंस उठा लूंगा मैं और फटाफट हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे, सेम एज इट इज जैसे पेपर में आए हैं। क्लियर है? तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और प्लीज 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 माइक्रोवर्स को देखिए, आइए अप्रोच कीजिए, क्योंकि यही एक चीज है जो आगे लेके जाएगी। मैं देखो अभी भी यही बात कह रहा हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा पूरा कोर्स खरीदो। भाई क्यों खरीदो? मैं कह रहा हूं मत खरीदो। अच्छा लगे पहले बरतो, देखो, उसको देखो, अगर अच्छा लगे तो खरीदिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। क्यों फालतू में भाई पैसे अपने खराब करें हम? क्लियर आ गई बात? चलो, माइक्रोवर्स को देखेंगे। अब जो बच्चे भी जुड़ रहे हैं उसको मैं बताऊं, उनको मैं बताऊंगा कि माइक्रोवर्स क्या है। जो जुड़ चुके हैं, जो ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं उसका, तो उनका तो है ही है भैया, भला हो रहा है। क्लियर है? चलिए, चलो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट, मतलब अगर मैं बात करूं, बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़ी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है? उनको मैं बेसिकली, बच्चे करते क्या है, इसको फॉर्मूले से करना चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं करो फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है। बट 10 में से एक या दो क्वेश्चंस में फॉर्मूला लगाइए। सारे क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाएंगे ना, तो बच्चों अप्रोच गलत बैठ सकती है। परसेंटेज का यूज करना है मुझे। मैंने जैसे पहले भी पीवा सीरीज करवाई थी आपको, बहुत सारे हमने किए हुए पहले सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, तो उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने परसेंटेज से ही सॉल्व किए थे, अगर आपको याद हो तो आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। चलिए करते हैं फिर पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई देखिए, a sum of money at simple interest amount to rupees 815 in 3 years and 854 in 4 years। ठीक है जी? द सम इज, करिए बताइए क्या है? प्लीज बताइए सम क्या होना चाहिए। सम का मतलब क्या होता है? देखो, अमाउंट और सम में फर्क क्या है? सम वो पैसा होता है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगाओगे, या जो बैंक से आपको मिलेगा वो सम होगा। जो पैसा आप रिटर्न करोगे दैट इज अमाउंट। अमाउंट मीन्स आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है? देखो, अब सपोज करो शुरू में मेरा पी था। क्लियर है? मैंने 3 साल के बाद वो पैसा कितना हो गया, वो पैसा होगा भाई 815। क्लियर है? कितना हो गया? 815। 4 साल के बाद वो कितना हो गया? मतलब अगर पी से मैं टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर देखूं, वो गया अपना 854। क्लियर है? कितना हो गया? 854। इसका मतलब अगर मैं बात करूं 3 से 4 साल में जाने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 ईयर। क्लियर है? 1 ईयर चाहिए। तो 1 ईयर में कितना पैसा मिल रहा है भाई? 854 माइनस 815 इज हाउ मच? 39। क्या जा रहा है? 39 जा रहा है। अब देखो सिंपल सी बात, अगर 39 जा रहा है, इसका मतलब 1 साल में कितना पैसा मिला मुझे? तो 3 साल में कितना मिलेगा? 39 × 3 इज हाउ मच? 117। यही एक बात है बच्चों जो समझनी है आपको, कि
आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा सेम रहता है। जो चेंज होता है ना, वो है ना मूवी का ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, है ना। तो किसकी बात हो रही है भाई? गाना देख लेना कौन सी मूवी का, याद है कि वो है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, है ना। नहीं मैं नहीं बदलूंगा मतलब मैं सिंपल इंटरेस्ट रहूंगा। क्लियर है की बात? तो छोटा सा जो का पार्ट है ना, तो याद रखने के लिए जो बदल जाए वो क्या होता है? अरे नहीं रे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो जो बदलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो नहीं बदलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सीधा साधा, याद रखिए। तो देखो बच्चों, अब क्या दिया क्वेश्चन में, 815 से मुझे किस पे आना है? मुझे 815 से आना है पी पे। यानी मैं किसकी बात करूंगा? 117 माइनस 117 कर दो, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, इसीलिए मैंने इसको 3 से गुणा किया। ठीक है जी। 815 में 117 माइनस करेंगे कितना आएगा? 698। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था जो हमने किया है। क्लियर है? तो आज बड़े वर्सेटाइल, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट के आज क्वेश्चन करेंगे हम 8 से 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। चलो चलिए जी, करिए क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को फटाफट जरा, कैलकुलेटर सा लग रहा है, करेंगे। चलो क्या दिया है? A sum fetch a total simple interest of 4016.25 at a rate of 9% per annum in 5 years. What is the sum? मैं आपको ना ऑप्शन की एलिमिनेशन भी सिखाऊंगा आज। देखिए मेरी बात सुनो, अगर मैंने बात की 9% पर एनम, यानी क्या हुआ? 9% पर ईयर, यानी एक ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 9%। एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 9%। तो बेटा 5 साल का कितना रहेगा? 45%। इज इट क्लियर? कितना रहेगा? 45%। वट वॉज द सम? इसका मतलब आपको साफ साफ क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपको सम दिया हुआ, ये क्या दिया? सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। यानी 45% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4016.25। इज इट क्लियर? सॉरी, चलिए नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब कुछ नई बात सीख लो। देखो मुझे क्या बताना है भाई? मुझे बतानी है 100 की वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? मुझे साफ साफ 100 की वैल्यू बतानी है। मैं नहीं करता कुछ। देखो बेसिकली ना, आपको एसएससी में नन ऑफ दिस का बहुत रेयर ऑप्शन मिले, तो मैं इसको काटने वाला हूं थोड़ी देर के लिए। देखो सबसे पहली बात, इसको काट दो। ये ऑप्शन मेरा हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन मेरा हो ही नहीं सकता। रीजन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैं इसको 2 टाइम्स करूंगा ना, क्योंकि 45 की वैल्यू दी और मुझे 100 की बतानी है, अगर मैं इसको 2 टाइम्स करूंगा बच्चों, तो कितना आएगा? 8032.5, 8032.5, जो कि इससे तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है? 90% की अभी मैंने बताया, तो ये भी काट दो। क्लियर है? अब बात बची इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? फिर मैं बताता हूं कौन सा ऑप्शन सही है आपका। जल्दी से बता दो। चलो देखो, ये भी कटेगा, क्योंकि मेरे पास ना 0.25, अगर 6 भी होता ना, फिर भी मैं सोचता कि भैया कर लो। बेसिकली आपको करना क्या है, इसको 100 बनाना है। ठीक है, तो आंसर मेरा आएगा 8925, जब आप कैलकुलेट करेंगे सीधा सीधा। नन ऑफ दिस मैंने क्यों काट दिया? क्योंकि आपको एसएससी मेनली नन ऑफ दिस नहीं आता है। मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। आई एम नॉट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप देख रहे हो बच्चों, मैंने सिर्फ परसेंटेज को डील किया, और मैंने यहां पे क्या किया है? 45% की वैल्यू 4016.25 लिखी है। उसके बाद मैंने सिर्फ ये देखा कि मेरे कौन कौन से ऑप्शन हट सकते हैं। मेरे भैया नन ऑफ दिस नहीं आता अपने को, तो नन ऑफ दिस मैंने छोड़ ही दिया। तो इन 4 ऑप्शंस में से मेरा कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट बैठ रहा है? 8925 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? जब आप काटोगे तो 89.25 पे कटता है वो। अगर आप इसे काटना चाहोगे ना, वो 89.25 पे ही कटेगा। क्लियर आ गई बात? तो 8925 इज द राइट आंसर। तो बी अ क्लेवर स्टूडेंट, नॉट अ रट्टाफिकेशन वाले स्टूडेंट्स। क्लियर है? सो अगर अभी वीडियो पे पढ़ना है, माइक्रो बस लीजिए, वहां पे सारा का सारा मैंने ऐसे ही बता रखा है। क्लियर आ गई बात? वहां पे सारा का सारा आपको ऐसे ही मिलेगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलो
दो अप्रोच है इस क्वेश्चन की, हम दोनों को समझेंगे क्या है इसमें। क्लियर है? देखो, रीना टुक अ लोन ऑफ रुपीज 1200 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी एज ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब साफ साफ वो ये कह रहा है कि आपके पास जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, साल भी उतने ही है। समझ आ गई बात? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, साल भी उतने ही हैं। ठीक है? इफ शी पेड रुपीज 432 एज इंटरेस्ट, अगर उसने 432 रुपए इंटरेस्ट से दिया है एट एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? प्लीज ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, कर सकते हैं ट्राई। प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, देखते हैं जरा। देखो, उसने क्या किया, 1200 का लोन लिया, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल है। देखो, अगर आप फॉर्मूले से रट्टा मार के चलोगे, मैं बता देता हूं, ये पहला करवा लो उन बच्चों के लिए जो रट्टा मारते हैं, दूसरा करवाऊंगा अपने लिए जो मेरे साथ अभी पीडीएफ पे जुड़े हुए हैं। क्लियर है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या भाई? PRT/100। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट कितना अपना 432, प्रिंसिपल है भाई 1200 इंटू आर। उसने क्या बोला? ROT दोनों बराबर है। क्लियर है? ROT दोनों बराबर है। क्लियर है? अब देखो जरा, अगर मैं इसे काटूं 432/12, 12×3=36, 12×6=72, तो कितना हो गया? R² कितना आ गया आपके पास? R कितना आ गया? √36 विच इज इक्वल टू 6%। क्लियर है? बिल्कुल सीधा आ गया, बिल्कुल सही है। अब उन बच्चों की बारी आएगी जो मेरे साथ रेगुलरली पढ़ रहे हैं और आंसर उन्होंने अभी तक निकाल चुके हैं, बट उन्होंने क्या किया है, इस मेथड से बिल्कुल नहीं निकाला। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप लोग हमेशा या कभी भी ना फॉर्मूले से करो बच्चों क्वेश्चन को। क्लियर है? अब देखो कैसे करना है, हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये एक तरीका बताऊंगा और इस एक तरीके से आपके भिन्न भिन्न तरह के बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं बेटा। देखो, अगर मैं बात करूं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या होगा मेरे पास? टोटल टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये होगा। अच्छा, मेरे को क्या दिया हुआ है? देखो, 432 का इंटरेस्ट मिला कितने पे? 1200 पे गुना 100%, तो यहां से कितना आ गया? 36 आएगा अभी वही। देखो टोटल टाइम कितना है? R, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना? R इज इक्वल टू 36, तो R कितना आ गया? √36 इज इक्वल टू 6%। बट कहां यार इतना बड़ा लिखा हुआ, कहां दो स्टेप का क्वेश्चन? बट यू मस्ट नो द एक्चुअल अप्रोच हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा आपने करना और कुछ नहीं करना है। अब तो बहुत कुछ सीखना बाकी है भाई। चलो, a sum of rupees 12,500 amount to 15,500 in 4 years at the rate of simple interest, what is the rate of interest? करिए जरा, करो करो करो, शाबाश, लगाओ फॉर्मूला। नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूला ही तो नहीं लगाना आपने, करिए उसको जरा फटाफट। चलिए करिए फटाफट प्लीज। चलिए देखो जरा क्या दिए, असम ऑफ रुपीज 12,500 अमाउंट टू 15,500, यानी क्या हो गया कि 12,500 जो थे वो कितने हो गए मेरे पास? 15,500 कितने साल में? 4 years एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब है, साफ साफ बात है कि हर साल मुझे बराबर पैसा मिलेगा। पहले साल में भी अगर 500 मिला, दूसरे में भी 500 मिलेगा, तीसरे में 500 मिलेगा और चौथे में भी मुझे 500 ही मिलने वाला बच्चों। क्लियर है की बात? तो इनको माइनस कर दो सर, कितना हो गया? इसका मतलब 4 साल में जो मुझे पैसा मिला वो कितना मिला? 3,000। तो एक साल में कितना मिलेगा? 3,000/4, 750 रुपए। इज दैट क्लियर? 750 रुपए। अब देखो जरा ध्यान से, अगर एक साल में मिला 750, इसका मतलब 750 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितना? 12,500 पे गुना 100%, 25×5 25 सिक्का, और सॉरी 25 दिया, तो आंसर कितना आ गया भाई अपना? ऑप्शन नंबर डी आपका कितना? 6%। क्लियर है? तो ऐसा तो कुछ ऐसा है, मुझे तो लगा नहीं अभी तक क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में भैया कोई मारधाड़ वाला क्वेश्चन हो। चलिए जी, 3-4 क्वेश्चन हो गए हमारे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 13,900 13,900 divided in two different schemes A and B at the simple interest of 14% and 11% respectively. The total amount of simple interest earned in 2 years B 3508. What was the amount invested in a scheme B? How will I do this question? देखो 13,900 की है, ठीक है। देखो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं ना, आप लोग याद करोगे भाई, बता दी मैंने, जबरदस्त। आओ फिर मैदान में, मैं देखता हूँ भाई कैसे सिंपल इंटरेस्ट। देखो बेसिकली आपको करना क्या पड़ता है, मैं आपको बताऊं आप क्या करते हो। आप क्या करते हो, आप मानते हो ए और बी, मैं बताता हूँ आपको आप क्या करते हो और मैं क्या करवाने वाला हूँ, बात का ध्यान रखना। क्लियर है? देखो आप क्या करते हो, आपने माना भाई पहला अमाउंट था आपका एक्स मान लो, दूसरा अमाउंट क्या हो गया 13,900 माइनस एक्स, करके देख लेना आंसर सेम आएगा। क्लियर है? ये प्रिंसिपल हो गया। और आपको क्या दिया है रेट 14% 11%, मतलब P1 R1 P1/100 प्लस P2 R2 T2/100, और ये कितना दे रहा है आपको 2 साल के बाद 3508। इट कुछ ऐसे करो, फिर बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनेगी और आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्लियर है? एक होता है क्रॉस, क्रॉस मार दो इसमें। आज एसबी मेथड पढ़ेंगे भाई, जिसको बोलते हैं रेफरेंस मेथड। आपने परसेंटेज रेशियो में लगाओगे, बट आज मैं आपको यहां पे रेफरेंस मेथड लगा के दिखाऊंगा। वन ऑफ द यूनिकेस्ट मेथड ऑफ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब सबसे बेहतरीन मेथड में एक है इन क्वेश्चन। दावा नहीं, मेरा यकीन है। देखो मैं दावा दुवा नहीं करता, दावा वो करता है जिन्हें ना अपने सोल्यूशंस पे डर लगता है या सोल्यूशन भरोसा नहीं। मुझे दावा नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस है, दैट्स इट। अपन यार अपनी धुन में चलते हैं, हमें किसी से कुछ नहीं देना। बस याद रखो अभी अभी पीडीएफ शुरू से ही ना, शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की सुनते हैं और बच्चों की ही बात करते हैं। मुझे किसी की बात नहीं करनी, कौन क्या कर रहा है, दैट्स इट। नहीं, मेरे काम की बात है, मेरे काम की बात है आप लोग, मेरे काम की बात है वो माइक्रोवर्ट जिसको आप ले रहे हो और बहुत इंजॉय भी कर रहे हो। चलिए बात करेंगे तैयारी की भी भैया, CHSL आ गया, कैसे करना है देखिए। देखो सपोज करो स्कीम ए है और स्कीम बी। इसके पहले मैं कुछ सिखा दूं आप लोगों को। देखो मेरे पास क्या है, देखो 50 + 50 तो होता है बेटा। अगर मैंने इसको 10% बढ़ाया तो कितना बढ़ेगा, 55 हो गया। मैंने इसको भी 10% बढ़ा दिया तो ये भी 55 हो गया। 55 + 55 कितना हो गया, 110 हो गया। यानी कितना हो गया 10% इंक्रीमेंट होगा कि नहीं हो गया, बताओ। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात आप सुनो ध्यान से। अगर मैंने दो वैल्यूज को मिला के तीसरी वैल्यू बनाई ना, और दो वैल्यू को इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ाता हूं तो तीसरी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। अब यहां पे भी यही है, देखो मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, ठीक है। मैं कम वाले को टारगेट करता हूं। देखो ए को बढ़ाए 14% और बी को बढ़ाए 11%। सपोज करो मैं 1 साल की बात कर रहा हूं, अगर 2 साल में इतना मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा 1758, इजंट इट? अगर 2 साल में इतना मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा 1758 मिलना चाहिए। और 59, सॉरी 9, इट हैज टू बी 34 118 1759 1700 और 9 18 17 इट हैज टू बी 49। चलिए ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात क्या करनी है, देखो नेक्स्ट, चलिए इट हैज टू बी 1754, सॉरी फॉर दैट। चलिए ठीक है, मेरा दिमाग वहां चल रहा था कि भैया मैं उसको ले लूं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से प्लीज, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना। देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको भी 11% बढ़ा रहा हूं, इसका 3% मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मैं 11% लिख रहा हूं, 3% में ऊपर लिखने लगा हूं। देखो ये भी 11% बढ़ रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना था मेरे पास 13900। तो इसका भी 11% बढ़ेगा, इसका 11% कितना हुआ 1390 और 139 9 1429।
यानी ये कितना बढ़ गया 1429, कितना बढ़ गया 1429। अब मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा कितना बढ़ रहा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मच इज इंक्रीजिंग, मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है देखो, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे अब कितना इंक्रीज हो रहा है 1754, यानी इनका डिफरेंस कितना है मेरे पास देखो 29 और 25 54 हो गया, 30 54 तो 225। ये 225 अमाउंट क्यों बचा, सोचने वाली बात ये 225 अमाउंट क्यों बचा, बिकॉज मैंने इसका 11% यूज कर लिया, इसका 11% यूज कर लिया, इसका 3% यूज किया, मतलब 3% ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू कितना 225, तो ये कितना आ गया 75, तो अमाउंट ये कितना आ गया मेरे पास 7500। क्लियर आ गई बात, तो ये कितना आ गया मेरा 7500। क्लियर है। और अमाउंट बी कितना है मेरा, फिर 13,900 में से माइनस कर दो, क्या 6400 है मेरे पास, तो 5 और 9 चाहिए, तो 4 चाहिए एंड में 400, तो 6400 ऑप्शन नंबर ए। तो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल रेफरेंस मेथड। क्लियर है, तो इसको बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर claim to be lending money at simple interest, but he claims includes the interest every 6 months for calculating the principal. If he is charging an interest of 10%, the effective rate of interest becomes। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मतलब थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि अपनी आंख उठाई और कर दिया क्वेश्चन, थोड़ा सोचने वाला है। प्लीज करिए क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात वो क्या कह रहा है, एवरी 6 मंथ, यानी उसने फर्स्ट 6 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ का डाटा कलेक्ट करा है ना। तो पहले 6 महीने के लिए क्या देखो इंटरेस्ट कितना है 100 ही मान लू, ठीक है। 100 इंटू 10 इंटू 1/2 गुना 100 PRT बाय 100। क्लियर, कोई डाउट इसमें। अच्छा ये कितना आएगा देखो 5 रुपए, यानी अब मेरा अमाउंट कितना होगा 100, यानी अब मेरा नया प्रिंसिपल क्या आ गया 105 आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल कि अब जो मैं अगले 6 महीने के प्रिंसिपल लूंगा वो कितना लूंगा 105, तो अब 105 पे लगाओ 105 गुना 10 गुना 1/2 क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज टाइम मेरे पास 6 मंथ है, और ये कितना आ गया 100, तो इसको काटो जरा, तो 21, तो 21/4 कितना होता है आपका 5.25, यानी ये कितना हो गया आपके पास 105 प्लस 5.25, यानी कितना हो गया 110.25, यानी कितना हो गया इफेक्टिव रेट 10.25। क्लियर है, तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो हमने भी किए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था काफी। चलिए भाई, चलो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेफरेंस वाला था, और ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू दिस क्वेश्चन, करिए इस क्वेश्चन को जरा, ट्राई दिस, ट्राई। चलो देखो, a sum of rupees 725 is lent in the beginning of a year at a certain rate of interest, we don't know the rate of interest। सबसे पहली बात, after 8 months a sum of rupees 362.5 more is lent but at the rate twice the former। at the end of the year rupees 33.50 is earned as interest from both the loans। what was the ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बच्चे क्या करने वाले इसमें जोड़ घटा कर देंगे। देखो मेरी बात सुनो, उसने बोला भाई 725 रुपए शुरू में लगाए, इज लैंड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें पता ही नहीं। आफ्टर 8 मंथ्स अ सम ऑफ रुपीज 362.50 इज। बच्चों ने क्या करना मुझे पता है, आप लोग पता क्या करोगे, मैक्सिमम 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 कोई 1.1% बच्चों को जिस हिसाब से करेगा वो क्या करेंगे, पहले 8 महीने के लिए 725, उसके बाद 725 प्लस कितना है 362.50। मैं सरासर गलत बोल दूंगा भाई, देखो मेरी बात सुनो, 725 को मत छेड़ो, फायदे में रहोगे। PRT बाय 100 होता है, यानी 725 इंटू R इंटू T बाय 100, ये हो गया। पूरे एक साल के लिए मैंने 725 का निकाल लिया, और इसका कितने का निकलेगा देखो 362.5 इंटू R
इंटू कितना, कितने महीने, 4 महीने, यानी 4/12 यानी 1/3। और टोटल कितना मिल रहा है मुझे, हाँ जी 33.5 यानी कितना, बाय 10 बोल सकता हूँ मैं मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। देखो ये कितना हो गया भाई, कुछ कैलकुलेशन कट रही है अभी कुछ, देखो एलसीएम ले लो 300, तो ये कितना हो गया 2175 आर, 7 21 20 या 25 या 75, और ये कितना हो गया 36, और 1 मिनट, ट्वाइस भी है, 2 आर होएगा ये, मैं तो भूल ही गया था, बट ट्वाइस तो 2 आर है साइड वाला है ना, इसको थोड़ा लिख लिया 2 आर, क्लियर है। तो 362, 36 दूनी 72, 720, और ये कितना होगा 725 सार, क्लियर है, इजिकल टू कितना हो गए 335/10। ये बताओ क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा, क्लियर है। चलिए 36 दूनी 72, 720, 2.5 × 2 इजिकल टू 5, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट चीज इज क्या है मेरे पास, अब आपके पास क्या बनता है, देखो यहां से कुछ कट रहा है, ये 0 से 0 गया, ये कितना होगा आपके पास से, तो आगे इक्वेशन 21 7 28 2900 बच गया, r इजिकल टू 335 × 30, तो भाई 0 से 0 काटो, तो r मेरे को कितना मिल रहा है 335 × 3 बाय 290। देखो अगर मैं बात करूँ अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग में बैठेगा, जो मेरा आंसर है ना वो आएगा 3.6, समझा कि, बट आंसर कितना आएगा 3.6। इसे फर्दर काटना हो काटो, ये कितने में आएगा 5 पंजे 25, 58, 6 × 5 30, ठीक है जी, 5 6 30, 67 × 3/58 कितना आएगा आपका 3.6%। तो काफी इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बच्चों ये। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बड़े बढ़िया सा एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आने वाला बस। चलिए करें फटाफट इस क्वेश्चन को करिए प्लीज इस क्वेश्चन को जल्दी से। देखो बच्चों एक बात सुनो मेरी, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले कभी किसी नतीजे मत पहुंचो कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ये फॉर्मूला, बस सिंपल अप्रोच, अप्रोच और कॉन्सेप्ट, ये दो चीजें जो आपको एक नॉर्मल बच्चे से थोड़ा ऊपर इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। मतलब मैं देखो मेरे हिसाब से सब बच्चे ना बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं, बट इंटेलिजेंट बच्चा वो होता है जो कम समय में ज्यादा प्रश्नों को हल कर पाए, ठीक है। आप लोग हमेशा यही कोशिश किया करो, देखो जब आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या कुछ भी कोई असाइनमेंट, कोई पीडीएफ, जो भी प्रश्न है आप जब भी उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा कोशिश ये करो कि उसको छोटे से छोटे वे में करने की कोशिश करो, ताकि वो चीज ना आप पेपर में इंप्लीमेंट कर पाओ। बच्चों ध्यान रखिए, हमेशा आपने क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसको अपने वे में सॉल्व करने की कोशिश करो, विदाउट यूजिंग अ फॉर्मूला और विदाउट यूजिंग एनी वेरिएबल, मतलब एक्स वाई यूज मत करो, ठीक है, इक्वेशन बना के नहीं, आप अपने वे में उसको फॉर्मुलेट करो क्वेश्चन को, फिर देखो कि क्या वो क्वेश्चन जल्दी हो पा रहा है, समझा की बात। अगर वो जल्दी हो पा रहा है जब तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा फिर दिक्कत है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है ना कमेंट सेक्शन में डाल दिया, अगर कोई दिक्कत नहीं सब करवाऊंगा, और अगर कोई टॉपिक में भी प्रॉब्लम है ना तो कमेंट सेक्शन में डालो कि सर ये टॉपिक नहीं हो रहा, यहां पे दिक्कत आ रही है, तो देखो फिर मैं बढ़िया से बढ़िया देख से एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा बच्चों इसके, क्लियर है की बात। तो हमेशा आपने उसी अप्रोच को फाइनल करना है जो आप प्रैक्टिस सेट में लगाते हैं, बिकॉज अगर प्रैक्टिस लगाते हुए ना क्वेश्चन करते हुए आपने अगर फॉर्मुले की अप्रोच रखे तो पेपर में भी बेटा फॉर्मुला ही लगेगा, तो एग्जामिनेशन में भी आप फॉर्मुला ही यूज करोगे, समझ आ गई बात। तो जब भी प्रैक्टिस सेट लगाएं तो कोशिश करो कि फॉर्मूले का या किसी सूत्र का यूज मत करो, समझ आ गई बात, किसी फॉर्मूले को यूज मत करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए, क्लियर है। देखो
जैसे अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 9800 आफ्टर 5 years एंड 12005 आफ्टर 8 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए क्या दिया है, देखो ये पी था, 5 ईयर के बाद कितना हो गया ये 9800 हो गया। बट वो क्या कह रहा है भाई 8 साल के बाद कितना हो गया ये 12005। क्लियर है, कितना हो गया 12005। अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या दिया है इसमें, अब अगर मैं इन दोनों को माइनस, देखो यहाँ पे कितना 3 साल आ गया। क्लियर है, इन दोनों को माइनस करो और मुझे बताओ जल्दी से कितना आएगा। देखो कुछ मत करो, मुझे क्या करना है 9800 से किस पे जाना है, साफ के बाद पहले 10,000 पे चले जाओ। यहाँ के लिए 200 और यहाँ के लिए कितना है 2005। तो 2005 में कितना जोड़ना है मुझे 200, तो क्या 2205 हो गया। मेरे हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए। क्लियर है, अब देखो जरा ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो 3 साल में कितना पैसे मिल रहा है अपने को 2205, तो 1 साल में कितना मिलेगा 321, 3 3 9 3 5 15 735। क्लियर है, अब सिंपल सी बात है, जब तक मेरा प्रिंसिपल नहीं निकलेगा आई कांट फाइंड एनीथिंग। जब तक प्रिंसिपल नहीं निकलेगा मैं कुछ नहीं निकाल पाऊंगा। तो प्रिंसिपल निकाली 1 साल का 735, तो 5 साल का कितना होगा, तो ये कितना हो गया 3500, 150 और 25 यानी 75। यानी इसमें कितना माइनस कर दो 1900 में कितना माइनस कर दो 3675। तो ये कितना आएगा भाई 125 प्लस 3000, क्या है 6125 आएगा। चेक कीजिए क्या है 6125 आएगा बच्चों। अब मैंने क्या किया, अब इतनी जल्दी मैंने कैसे किया, देखो मैंने क्या किया, मैंने 3650 को 3675 को ना पहले 3800 बना लिया, यानी कितना ऐड कर दिया। उसके बाद कितना जाना है, उसके बाद 6000 तो जाना है। क्लियर, तो कितना आ गया 6125। अब क्या बोल रहा है वो कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं। फिर तो अब आपके पास क्या है, तो भाई 1 साल का कितना मिला था मुझे 735, इतने का इंटरेस्ट मिला कितने पे 6125 इंटू ऑफ 100%। इसको काटो जरा, देखो 25 चौके 100। क्लियर है, देखो ये क्या हुआ मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिखूं 5000 प्लस 1000 प्लस 125, आपको थोड़ा इजी करवाने के लिए। देखो 25 दूनी 50 तो 200 प्लस 25 चौके 100 यानी 400, तो ये कितने पे कटा 245 पे। क्लियर, नेक्स्ट फिर काट दो इसे 5 पे, यह देखो 3 पे जा रहा पूरा पूरा, बिल्कुल 24 या 72 और 5 या 15, तो 3 पे चला गया, तो 3 चौके कितना हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी 12%। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी वॉज माई राइट आंसर। क्लियर आगे बात। तो देखो मैंने कोई ज्यादा ना कुछ धूम नहीं मचाई क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ लॉजिकली वे में इनको सॉल्व किया, और जहां पे कैलकुलेशन टफ लगी वहां पे मैंने स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स को कर लिया, बात खत्म होगी। कितना हार्ड रही 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, बट क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएगा। अगर वो वाली कैलकुलेशन में फंस गया तो बच्चा फिर हो गया, पहले 5 से करोगे फिर 25 से नहीं आता 5 से करोगे, बट मैंने स्प्लिट कर लिया इसको, मेरा दिमाग चला मैंने इस पर स्प्लिट कर लिया। और ये जब भी आएगा जब आप लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस होगी। माइक्रोवर्स वैसे कितने सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है, बट कैसे बताऊंगा मैं जब तक आप जुड़ोगे नहीं, हाउ कैन आई बी एबल टू सॉल्व दिस। क्लियर है, तो आइए और जुड़िए माइक्रोवर्स पे, ठीक है। और लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, याद रखना। चलिए आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न करते हैं बच्चों। हाँ, सर्टन अमाउंट on simple interest of 1750 after 7 years had the interest been 2% more, how much more interest would it have earned। बताओ जरा, ये एक इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने वाला चलो नन ऑफ दिस हटा दो। आप कह रहे हो नन ऑफ दिस नहीं आता तो मैंने हटा दिया, बताओ। पता है 2-4 तो कह ही दिए होंगे, पता है मेरे को भाई, मैं जानता हूँ अपने बच्चों को, है ना। कुछ होते हैं थोड़े नटखट बालक ना, तो मेरी कक्षा में भी है,
कहेंगे भैया नॉन नॉन ऑफ दिस हटाओ, तो मैंने हटा दी। चलो इनमें चारों में से आंसर बताओ। 35 वाले थोड़े से ना समझदार हो जाओ, जिनका 35 है 350 आ रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अ सर्टन अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1750 आफ्टर 7 ईयर्स। सिंपल सी बात कि 7 ईयर का कितना है? 1750, तो एक का कितना होगा? 7 दूनी 14, 250, 250 होगा कि नहीं होगा? थोड़ा भी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2% अब लगाओगे कब? जब आपको इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कैसे? जब आपको प्रिंसिपल मिलेगा। आपको बोला 7 साल में कितना आया भाई, ना मुझे ये पता ना मुझे ये पता, तो आंसर क्या आ गया? कैन नॉट डिटरमाइन। कैसे डिटरमाइन करोगे? जब प्रिंसिपल इन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट जब तो पता चलेगा, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया एक 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 ईयर का 250 है, बट ये तो नहीं पता भाई वो 250 कितने पे लगना है। समझ रहे हो? आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 250 लग रहा है किस प्रिंसिपल पे ना 100%। जब तक यही भाई साहब अदृश्य, तो हाउ कैन बी एबल टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन और आंसर? तो आंसर इज कैन नॉट डिटरमाइन। तो प्लीज आ सकते हैं। पैटर्न चेंज हुआ पूरा पूरा, मजा भी आएगा इस पर पेपर देख के, है ना? तो मजा आपको आने वाला है, पता है मुझे। अगर जिसने ढंग से हमसे पढ़ा होगा, माइक्रोवर्स किया होगा, वो तो भैया करके जाएगा। बाकियों की भाई गारंटी लेता ना, मैं किसी की टेंशन लेता। जो मेरे पास बच्चा जुड़ता है मैं सिर्फ उसी की टेंशन लूंगा, ठीक है? बाकी यूट्यूब पे है बड़े सारे लेक्चर देखिए। चलिए भाई, अब उस क्षण की प्रतीक्षा करेंगे जिस क्षण के लिए भी नहीं माइक्रोवर्स से सिंपल और क्या, मतलब हर डायलॉग पूरा करूं मैं, है ना? चलो भाई मजाक, चलिए बेटा। अब देखो ये क्या है? माइक्रोवर्स यानी मेरा छोटा सा संसार। क्लियर? चलिए, ये क्या है मेरे पास? माइक्रोवर्स। अब माइक्रोवर्स है क्या ये जानिए जरा, ठीक है? अब माइक्रोवर्स है क्या ये जानो एक बार मेरे साथ। ये क्या है? चलिए, अब माइक्रोवर्स क्या है ध्यान से सुनो। सपोज करो, सपोज आपने कुछ टॉपिक है, जैसे आज आपने सिंपल इंटरेस्ट किया, ठीक है? तो आपका दिल कर रहा है कि भाई मैं सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ लूं। क्लियर है? आपका दिल कर रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कर लूं, ठीक है? तो आपने क्या किया? आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, है ना? आपने पीवा क्या थोड़े से कर लिए, बट उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप नहीं हो पा रहा कि हाँ एग्जामिनेशन में बैठ के मैं कर लूंगी या कर लूंगा। क्लियर है? तब क्या काम आएगा? तब आपके वो टॉपिक्स काम आते हैं जिनमें छोटे छोटे टॉपिक्स पर अपने काम किया होता है। दैट इज माइक्रोवर्स। अब माइक्रोवर्स है क्या? सुनो, माइक्रोवर्स में क्या होगा, पूरा कोर्स नहीं खरीदना आपको। आप नॉट सेलिंग एंड परचेज एनी कोर्स। मैं पहले बता रहा हूं, मैं यहाँ कुछ बेच नहीं रहा, बस आपके ख्वाहिश देख ले। बिकॉज जब तक आप जेब से 10 20 50 100 रुपए नहीं लगाओगे ना, आप उस चीज की वैल्यू करोगे ही नहीं। वो ऐसी रहेगी, मुझे पता है। अब फ्री में भी दे दूं ना तो आप नहीं करने वाले, बट हाँ अगर जेब से 2 रुपए भी लगेंगे ना तो करोगे। समझ आ गई बात? और भैया 100 50 150 इससे ऊपर का कुछ तो कुछ है ही नहीं। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, पूरा कोर्स जब खरीदना, जब पूरा कोर्स खरीदो जब आप लोग ये एक माइक्रोवर्स को देख लो किसी टॉपिक और आपको अच्छा लगे। क्लियर है? उसके अंदर पीडीएफ की सबसे जरूरी बात क्या है? जब आप माइक्रोवर्स को खरीदोगे ना, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो बच्चों, मतलब 25 25 10 10 20 का बंडल बनाकर दे सकते हो। वहां पे प्रॉपर टाइमिंग है, सब कुछ आएगा आपका। तो ये चीज जब तक नहीं होगी जब तक आप लोग जुड़ोगे नहीं मार सकते। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अब माइक्रोवर्स को क्या है ये। चलिए जी, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, सपोज करो चूज एग्जाम, वैसे लिंक है मैं बता दूं आपको। देखिए, यूपीएससी स्टेट, रेगुलेटरी बॉडी जुडिशरी डिफेंस, बैंकिंग उत्तराखंड पंजाब, हरियाणा आपकी स्टाफ सिलेक्शन, एसएससी तो ये इंजीनियरिंग और अभी जूनियर हिमाचल और रेलवे। मुझे बात करनी है भैया एसएससी अपने सीजीएल के। क्लियर है? तो मैं उसी के ऊपर जाऊंगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले ऑन इलुस्ट्रेट सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज एंड, ये रहा मेरा छोटा सा दोस्त माइक्रोवर्स, मेरी छोटी सी दुनिया बोलता हूँ इसे मैं। क्लियर है? आप देखो जरा इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे भी सीएचएसएल का फॉर्म आप भर चुके होंगे, पेपर भी है आपका, सीजीएल में से कोई भी दिक्कत आती है ना,
यहाँ पे नंबर डालो और धड़ा लग से बोल दो कि सर ये देखिए, बताओ क्या करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप फ्री काउंसलिंग लेना चाहते हैं, सिर्फ आपको कॉल करना ही नहीं, बाकी यहाँ क्या होता है, नंबर दिया होता है, कॉल करो, कोई उठाएगा तो आपसे बात होगी, कुछ नहीं करना। 10 डिजिट का नंबर डालो, अपना फोन नंबर डालो, लिख दो कॉल मी और व्हाट्सएप मी, दैट्स इट। जैसी मेरी टीम ये देखेगी, अपने आप ही आपके साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू हो जाएंगे। क्लियर आ गई बात? अब इसमें क्या क्या देखो जरा, माइक्रोवर्ड्स में यही नहीं कि सिर्फ आपका अर्थमेटिक या क्वांट या स्पेशल आपका एडवांस, ये क्या क्या देखो इसमें। जनरल स्टडीज है, आपकी करंट जीके है सीजीएल के लिए स्पेशली, कंप्यूटर जीके है आपकी जो मैंडेटरी अब आपको करना ही करना, चाहे सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो। नेक्स्ट आपके पास है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, नेक्स्ट है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर है? तो मुझे बात करनी है बेटा एप्टीट्यूड। चलिए कितनी फाइल्स हैं? 11,628, 11,628। अब देखो पूरा बंडल खरीदना तो 4405 का सिर्फ मात्र। अब नेक्स्ट क्या देखो इसमें क्या क्या है, जैसे अब मिक्सर एलिगेशन की बात करोगे 138, नंबर सिस्टम 173, सिंपल इंटरेस्ट 79। आज की है ना, बर्गर भी महंगा आता है, नाम नहीं लूंगा। और ये कितने का भाई? 100 रुपए में भी 21 कम। एक मूवी की टिकट भी इससे महंगी होगी, कंफर्म है। थिएटर में जो पॉपकॉर्न खाते हैं उसका डब्बा भी महंगा होगा, इसे कंफर्म है। समझ रहे हो? तो भैया यहाँ पे बहुत कुछ है, बट ये जब ही अवेल कर पाओगे जब आप लोग जुड़ोगे हमसे। बिना जुड़े तो देखो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा बच्चों। ठीक है? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बच्चों आपने। क्लियर आ गई बात? चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।